हेलो, राधे राधे। और कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आ गई थी नहा के सुबह सुबह। और आज का मौसम हो रहा था बारिश वाला कि बारिश गिरने वाली है। तो मैं यहाँ दिखा रही थी कि बादल कितने हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। और जैसे मैं कपड़े डाल के आई छत पे तो तभी बारिश आ गई। सारे कपड़े भीग गए थे मेरे। और चलो हम चलते हैं अब किचन में खाना बनाने के लिए और बनाएंगे नाश्ता। तो नाश्ते में बना रही थी मैं आज अप्पे सूजी के। तो ये मैंने सूजी को छान लिया था। पहले सूजी को छाना, फिर उसमें दही ऐड किया। 1 कप दही ऐड किया था और उसमें 1 चम्मच बेसन डाला था। बेसन से अच्छे लगते हैं खाने में और टेस्ट आ जाता है। और ये मैंने ढक के रख दिया था कम से कम 15 मिनट के लिए। वैसे तो 10 मिनट में ही हो जाता है। और मैं खाने के लिए बना रही थी उड़द की दाल। तो यहाँ पे आ चुकी थी बारिश। तो यहाँ आ गई हूँ मैं बारिश दिखाने की। बारिश पड़ रही है, तेज़ बारिश आई थी। तो ये गेट पे आ गई थी मैं बाहर कैसे भी अपने फ़ोन को बचा के। तो यहाँ पे बारिश पड़ रही थी तेज़। इतनी मैंने रख दी थी अपनी दाल बनने के लिए। पहले दाल को अच्छे से भीना धोआ, फिर उसके बाद हल्दी नमक डाल के बनने के लिए रख दी। और यहाँ पे मैंने 1 आलू कद्दूकस किया है अप्पे बनाने के लिए। सूजी में ऐड करेंगे 1 कप, मतलब 1 आलू और हरी कटी हुई मिर्च। और ये डाल रही हूँ मैं इनो। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ तैयार हो गया था बैटर। और इसमें मैंने ये अप्पे बना दिए हैं, सांचे में डाल दिए थे अप्पे बनने के लिए। इसको रख दिया और ये मैंने 10 मिनट के बाद इसको खोला था और ये कलर आया है इनका बन के। तो ये भी बहुत मीडियम आंच पे बना रही थी मैं। और जब तक मेरे अप्पे तैयार होते हैं तब तक मैंने दूसरी सब्ज़ी बनने के लिए कढ़ाई गैस पर रख दी थी। और उसके लिए मैं पहले भूनूंगी प्याज। ये दूसरी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, प्याज आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो यहाँ पे पहले मैंने प्याज को भूना और उसके बाद मैंने ये अप्पे तैयार हो गए थे। तो पापा जी को बीच में अप्पे दे के आए थे। तो उसके बाद मैंने बीन्स डाली, प्याज को खूब लाल करके भूना था। इसके बाद मैंने आलू डाले, इसमें सारा मसाला डाला और ये तैयार कर ये बनने के लिए रख दी। और मैंने ये मसाले को पूरी तरह तैयार कर दिया था। और इनको चलाने के बाद मैंने इनको बनने के लिए रख दिया सब्जी के लिए। और इसके साथ फिर मैं बना रही थी चाय। नाश्ता खाने के बाद सभी को चाय देनी थी। तो इस वजह से मैंने दूसरे चूल्हे पे चाय रख दी। एक पे अप्पे हो रहे थे और दूसरे पे सब्जी हो रही थी। तीनों चूल्हे मैंने चला रखे थे। एक साथ मैं कई सारे काम कर लेती हूँ। इतनी मेरी चाय बन रही थी, फिर मैंने रोटी सेकना चालू कर दिया था। और मैंने बनाई थी पापा जी के लिए मक्के की रोटी और उड़द की दाल। तो मम्मी जी बोली थी कि आज मक्के की रोटी बना ले। तो मैंने 4-5 रोटी बनाई थी बस मक्के की। बाकी गेहूँ की रोटी खाई थी सभी ने। और यहाँ पे मक्के की रोटी तैयार होने के बाद फिर मैं गेहूँ की रोटी बनाने लग गई थी। इतने मैंने गेहूँ की रोटी बनाई थी। और मम्मी जी बोली कि मुझे चाय और बना दे। फिर मैंने मम्मी जी के लिए चाय बनाई थी, बीच में ही रोटी बना रही थी फिर चाय बनाई थी। और ये गेहूँ की रोटी छोटी छोटी बनाती हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती। बड़ी यहाँ पे खाते ही नहीं है और हमारे गांव में बड़ी बड़ी खाते हैं। तो मैंने अपने गांव में यहाँ से जाके रोटी बनाई थी। तो सभी ने पहचान ली थी कि मैंने बनाई है छोटी छोटी रोटी। और यहाँ पे दूध आ गया था। फिर मैंने दूध बने रखा, गाय का अलग था और भैंस का दूध अलग वाला। इसके बाद मैंने बनाया रायता। रायते में थोड़ी मैंने बर्फ़ डाली थी जिससे ठंडा ठंडा रायता अच्छा लगे। फिर मैंने इसमें काला नमक, जीरा, थोड़ी मिर्च और सफ़ेद नमक सब डाले थे और रायता बना के तैयार कर दिया। ये बर्फ़ में पानी पहले ही भर के रख देती हूँ जिससे बर्फ़ जमने के बाद मैं ठंडा ठंडा रायता बना सकूँ और बाकी सभी घर वालों को रायता दे सकूँ ठंडा ठंडा। तो मुझे ठंडा रायता बहुत पसंद है। मेरा परहेज़ चल रहा है, इस वजह से मैं रायता नहीं खाती। और यहाँ पे ये सब चीज़ मैंने डाल के इसको मिक्स किया, चला दिया और ये बन गया रायता। ये छोंक दिया था मैंने
और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। बस मेरा रसोई का काम रह गया था और बर्तन साफ़ करने रह गए थे। और इतने ही पापा जी आ गए थे। फिर मैंने पापा जी के लिए खाना बनाने लगा दिया। खाना खाने के लिए उड़द की दाल रखी थी और आलू बीन्स और मक्के की रोटी, रायता।